नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना जी राजपूत। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, आप थोड़ा इस वीडियो पर गौर करके सुनना कि जो दिल्ली में जंतर मंतर का पर आंदोलन जो शुरू हुआ है, उसमें हर व्यक्ति का या हर घर से कोई ना कोई वहां पहुंच रहा है, जिसके कारण सोनम वांगचुक का जो आंदोलन हुआ है, इसमें जितने भी शिक्षक या जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबका समर्थन दिया जा रहा है। और उससे ये लग रहा है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन ये बीजेपी सरकार है। ऐसे कई से भी आंदोलन हुए हैं बीजेपी सरकार में मोदी के आने पर कोई बीजेपी सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ा। ये पहला ऐसा आंदोलन नहीं कि जिसपे सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा। और पहले भी कई आंदोलन हुए जिसमें सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ा। तो इस आंदोलन में शायद सरकार पर दबाव पड़ेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। हाँ, आप ये मत बोल देना कि मैं बीजेपी का पत्रकार हूँ या मोदी मीडिया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना कोई पार्टी से मेरा घर चल रहा है, पहले बता देता हूँ। इसलिए मुझे कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। बीजेपी सरकार के 3-4 आंदोलन हुए, उसमें बीजेपी सरकार का कोई भी या किसी प्रकार का कोई भी दबाव सरकार पर नहीं पड़ा। तो ये आंदोलन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार पर किसी प्रकार का दबाव पड़ेगा। अब बात रही सोनम वांगचुक की, जो सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन किया, जिसमें आज सारी पार्टियां अपना अपना हाथ सेकने जा रही हैं। इससे पहले कांग्रेस को भी ये भी नहीं लगा कि गरीबों के शिक्षक के, या कांग्रेस को ये कभी लगा कि नहीं गरीब के बच्चे कभी या नौकरी के लिए या शिक्षक के लिए। आज जो राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि नहीं गरीबों के बच्चे के लिए शिक्षा व्यवस्था खराब है, या और कोई पार्टियां जितनी भी बोल रही है, क्या ये पहले गरीबों के लिए बारे में नहीं सोचा? अब ये जब से इनकी सत्ता चली गई तब से गरीबों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले कभी क्या इनके सरकार में या जब ये सत्ता में सारे गरीबों के लड़के बच्चे को नौकरी मिली थी? किसी को नहीं मिली थी। सिर्फ पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। बस प्रश्न है कि सत्ता चली गई, इसलिए आजकल आंदोलन पर आदमी, और जो सोनम वांगचुक का जो आंदोलन हुआ है उस पर हर पार्टियां रोटियां सेकना चाहती हैं। बाकी सोनम वांगचुक जो आंदोलन है वो सच है। शिक्षक के बारे में अगर कोई भी आवाज उठा रहा है तो वो सही है, पर सोनम वांगचुक किसी पार्टी से कोई उससे लेना देना नहीं है। इसलिए सोनम वांगचुक के साथ हर व्यक्ति खड़ा है। तो बाकी जितने विपक्षीय पार्टी है वो सब अपना रोटियां सेकने जा रही है। जैसे चंद्रशेखर है, वो तो सबसे पहले अपना रोटियां सेकने जा रहा है, उसे भी कोई मतलब नहीं है इस सब मामले से। जितनी भी पार्टियां सब वजह, बाकी थी बात थी आंदोलन की। तो आंदोलन पर मोदी सरकार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसे आंदोलन मैंने काफी देखा है मोदी सरकारों में। इधर 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलता है, फिर वो आंदोलन खत्म हो जाता है और उससे कोई बचे नहीं। और बाकी रही गरीबों के बच्चों के शिक्षक के लिए, तो इसके लिए हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा, तभी जाके बच्चों का भविष्य बन पाएगा। और ज्यादा तक जो गरीबों का नाम लेके वो कहीं भी सुन लिए जाए, गरीब के बच्चे पहले भी वैसे हाल था, आज भी वैसा भी हाल है। ज्यादा तक किसी भी आप आंदोलन में लड़िए या किसी भी आंदोलन का आप आवाज उठाइए, तो उसमें सबसे ज्यादा अमीरों को फायदा होता है, गरीबों को कहीं नहीं फायदा होता है। सिर्फ गरीबों के नाम लेकर आंदोलन के नींव रखी जाती ताकि आंदोलन चलता रहे। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ज्यादा तक गरीब के बच्चे को कभी कहीं भी आप उठा कर देख लीजिए, पूरे भारत देश में ज्यादा तक गरीब बच्चे को कुछ भी नहीं फायदा हुआ है। सिर्फ गरीबों के बच्चों के नाम लेकर आंदोलन किया जाता है, ज्यादा तक अमीरों के बच्चों को कहीं फायदा होता है। आज जो ये आंदोलन हुआ इसमें सारे देश के लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन ज्यादा तक अगर ये आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में कार्य होता है तो ज्यादा तक अमीरों का ही फायदा होता है। सिर्फ गरीबों को नाम लेकर किया जाता है। तो आप स्वयं समझदार हैं भाई साहब। बाकी जो सोनम वांगचुक का जो आंदोलन था, आप हम सब उसके साथ खड़े हुए हैं, वो आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। और ना भाई मैं किसी सरकार का हेतु कि मैं बीजेपी का हूँ या कांग्रेस का हूँ या मैं सपा का हूँ या मैं बहुजन का हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। न किसी पार्टी से मेरा घर चलता है, न मैं कोई गोदिया मीडिया हूँ। नहीं, कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे कि आप भाई बीजेपी क्यों, कोई बोलेगा गोदिया मीडिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं जो सच है वही बताने जा रहा हूँ आपको। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो जरूर इस पर लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।